नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः आपको कक्षा 9 में रेखाएं एवं कोण में प्रश्नावली 2 के कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। इसके पहले मैंने आपको प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करना सिखाया था। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट जरूर करिए। तो आइए प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं प्रश्नावली के। इसमें यदि ए बी बराबर सी डी, ए बी समांतर सी डी, सी डी समांतर ई एफ, ए बी समांतर सी डी और सी डी के समांतर ई एफ है और कोण वाई अनुपात जेड, वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हल में वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर 3/7। जब ये 7y और ये 3z हो जाएगा, 3z बराबर ये 7y, तिर्यक गुणा करने पर तो ये जेड बराबर हो जाएगा 7y/3। जेड बराबर क्या हो गया, 7y/3। इसको आप बना लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए, जब ए बी समांतर सी डी, यानी चूंकि ए बी समांतर सी डी, इसलिए क्या है x प्लस वाई, इन दोनों कोणों का योगफल क्या हो गया 180 अंश। किस प्रमेय के तहत, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण समपूरक होते हैं, एक ही ओर के कोण समपूरक होते हैं। इस समपूरक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख लीजिए, वहां पर पूरा बताया गया है। अब यहां से आप x का मान निकाल लीजिए। यह क्या हो जाएगा, x बराबर 180 माइनस वाई। इसको बना लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 बन गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि x का मान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है, पुनः चूंकि सी डी समांतर ई एफ, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, सी डी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं, ए बी समांतर ई एफ, क्योंकि ई एफ क्या है, ई एफ सी डी के समांतर है और सी डी समांतर क्या है, ए बी है। तो आप सी डी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं। इसलिए कोण x बराबर z हो जाएगा। इसलिए x बराबर z। यहां ये किससे हो गए, एकांतर कोण से। एकांतर कोण है, ये दोनों अंतः एकांतर कोण बन जाएंगे और अंतः एकांतर कोण या एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समीकरण 1 और 2 से x और y z का मान रखने पर, इधर ध्यान देंगे, समीकरण 1 व 2 से x तथा z का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x और z का जब हम मान रख देंगे तो इसको आप बना लीजिए समीकरण 3। यहां ले लिया समीकरण 3। तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर z। यह x का मान कितना है, x का मान 180 माइनस y और z का मान कितना है 7y/3। अब इसका आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 3 का गुणा आप 180 में करेंगे तो 540, 18 त्रिके 54, 540 और माइनस 3y बराबर 7y। यह हो जाएगा, इसको आप पक्षांतर जब कर देंगे तो ये हो जाएगा -3y माइनस 7y बराबर -540। यह हो जाएगा -10y बराबर -540। यह हो जाएगा y बराबर -540 बटा
-10, यह y बराबर हो जाएगा 54 अंश। y का मान क्या आ गया? 54 अंश आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ थोड़ा देख लीजिए नीचे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है? x बराबर 180 माइनस वाई, या x बराबर 180 माइनस 54 अंश बराबर हो जाएगा 126 अंश। यही x का मान आएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपके समझ में आ जाए होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो प्रश्न है, मैंने प्रश्न नंबर 4 का चयन किया है। अगर 3 में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यदि पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर 110 अंश और आर एस टी 130 अंश है, तो कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें अब करना क्या है? सबसे पहले आइए इसको हल करते हैं। तो ये तो जो यदि में दिया है, इसको आपको यहाँ दिया है और ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? क्यू आर एस का। तो सबसे पहले इसके समांतर पी क्यू और एस टी के समांतर हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो आर से होकर गुजरेगी। इसको हम मान लेते हैं ए बी। ये हमने लाइन खींच दिया, रेखा। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे रचना से। तो हमने जो रचना किया है उसको तो लिखना पड़ेगा। इसमें लिखना क्या है? पी क्यू तथा एस टी के समांतर रेखा ए बी खींचा। जो बिंदु आर से होकर जाती है, गुजरती है। अब हल करना है। हमने क्या किया? पी क्यू और एस टी के समांतर एक रेखा खींच दिया ए बी, जो आर से होकर गुजरती है। तो जब पी क्यू समांतर, अगर इसको हम इधर बढ़ा दें थोड़ा और इसको थोड़ा इधर बढ़ा दें, जब पी क्यू समांतर ए बी होगी, जब पी क्यू समांतर ए बी, तब तिर्यक रेखा क्यू आर होगी। और जब क्यू आर होगी तब क्या होगा? कोण पी क्यू आर कोण पी क्यू आर बराबर क्यू आर बी। कोण क्यू आर बी, ये क्या बन रहे हैं? एकांतर कोण बन रहे हैं। एकांतर कोण अभिगृहीत से। यह हो जाएगा कोण क्यू आर बी बराबर 110 अंश। तो क्यू आर बी का मान क्या आ गया? 110 अंश इसका आ गया। ठीक है, ये वाला जो एंगल बन रहा है पूरा का पूरा, इसका मान आ गया 110
110 अंश। जब इसका मान 110 अंश आ गया तो हमको निकालना क्या है, क्यू आर ए। क्यू आर बी प्लस क्यू आर ए बराबर 180 अंश। रैखिक कोण है, रैखिक कोण है। कोणों के बारे में मैंने बहुत विस्तृत जानकारी दिया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए अगर कोणों में दिक्कत है, क्योंकि वो वीडियो आपको सदैव काम करने वाली है। अब देखिए 110 अंश का है क्यू आर बी, 110 धन क्यू आर ए बराबर 180 अंश। यह हो जाएगा कोण क्यू आर ए बराबर 180 माइनस 110। यह कोण क्यू आर ए बराबर 70 अंश। तो कोण क्यू आर मतलब इस ये वाला जो एंगल है इसका मान क्या आ गया, 70 अंश आ गया। अब हम पुनः करेंगे, पुनः जब एस टी समांतर ए बी हो, एस टी समांतर ए बी हो, तब तिर्यक रेखा, तब तिर्यक रेखा, तब तिर्यक रेखा कौन सी होगी, एस आर होगी, एस आर होगी। और उस अवस्था में आपको क्या करना है, एंगल ये वाला कोण आपको तब ज्ञात करना है, ये वाला पूरा का पूरा कोण एस आर ए, कोण एस आर ए बराबर कोण आर एस टी। आर एस टी क्या है, एकांतर कोण अवगृहित से, एकांतर कोण अवगृहित से यहाँ लिख दीजिए तब भी चल जाएगा। या कोण एस आर ए बराबर 130 अंश। कोण एस आर ए का मान क्या आ गया, 130 अंश आ गया। हमको क्या चाहिए, इस कोण का मान चाहिए, ये वाला कोण है, ध्यान दीजिए। कोण एस आर ए प्लस कोण एस आर ए प्लस कोण एस आर बी बराबर 180 अंश रैखिक कोण है। ये रैखिक कोण है। यह हो जाएगा एस आर ए का मान क्या आया, 130 अंश आया। 130 प्लस कोण एस आर बी बराबर 180 अंश। यह हो जाएगा कोण एस आर बी बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 अंश। कोण एस आर बी का मान आ गया 50 अंश। अब कोण एस आर बी प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण क्यू आर ए बराबर 180 अंश। यहां लिख दीजिए रैखिक कोण है, रैखिक कोण है। अब ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा एस आर बी का मान क्या है, 50 अंश। क्यू आर एस का मान क्या है, क्यू आर एस तो ज्ञात करना है आपको। क्यू आर ए का मान कितना है, ये वाले कोण का मान 70 अंश। तो कोण क्यू आर एस प्लस 70 बराबर 180। यह हो जाएगा क्यू आर एस बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 120, तो 180 माइनस 120। यह हो जाएगा कोण क्यू आर एस बराबर 60 अंश। इस
इस प्रकार क्यू आर एस का मान क्या आ गया, 60 अंश आ गया, और यही आपका उत्तर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी के समांतर सी डी कोण ए पी क्यू 50 अंश और कोण पी आर डी 127 अंश है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं, कैसे इसको करना है, ध्यान दीजिए। ए बी के समांतर क्या है भाई, सी डी है। चूंकि ए बी समांतर सी डी, इसलिए तिर्यक रेखा पहली बार इसको हम ले रहे हैं, किसको, पी क्यू को। जब तिर्यक रेखा पी क्यू होगी, जब तिर्यक रेखा पी क्यू होगी, तब ध्यान देना क्या होगा, ए पी क्यू कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, यह हो जाएगा। ये किससे है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। ए पी क्यू का मान क्या है, 50 अंश है, और इसका मान x है, या इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 50 अंश। तो x का मान आ गया 50 अंश। पुनः ए बी समांतर सी डी, पुनः ए बी समांतर सी डी हो गई, तो इस बार आपको पी आर लेना है। तिर्यक रेखा पी आर होगी, पी आर होगी तो क्या होगा, अब इसमें हमको पूरे इस कोण को याद करना है, ये कोण पूरा का पूरा कोण ए पी आर, कोण ए पी आर बराबर पी आर डी, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। यह हो जाएगा कोण ए पी आर बराबर 127 अंश। ए पी आर बराबर क्या हो गया, 127 अंश। तो यहां ध्यान दीजिए, ए पी आर किन दो कोणों के योगफल के बराबर है, कोण आर पी क्यू और कोण क्यू पी ए या ए पी क्यू, ये कह लीजिए। कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कोण ए पी आर, यह हो जाएगा। कोण ए पी क्यू का मान कितना दिया है, ए पी क्यू का मान है 50 अंश, तो यहां पर रखिए 50 प्लस कोण क्यू आर पी का मान क्या है, क्यू पी आर का है y बराबर 127 अंश। यह हो जाएगा y बराबर 127 अंश माइनस 50 अंश, यह हो जाएगा y बराबर, इसको जब आप घटाएंगे तो 7 और 12 में से 5 घटाएंगे तो फिर आ गया 77 अंश। तो y का मान क्या आ गया, 77 अंश, और x का मान क्या आ गया, 50 अंश। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए,